अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। आज की इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि साल 2021 बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रहा। तो इस खास वीडियो में हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिस वजह से बहरिया टाउन कराची की मार्केट इम्प्रूव हुई या किन वजूहात की बुनियाद पे मार्केट को यानी नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो दो मेजर चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं लेकिन सबसे मेजर फैक्टर जो मेरे माइंड में आ रहे हैं उसमें कोविड-19 साल 2021 में कोविड-19 जैसी वबा ने पूरे दुनिया में तबाही मचाई, जानी माली नुकसान भी हुआ और ओवरऑल लोगों को इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट की मार्केट पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। और दूसरा मेजर फैक्टर था साल 2021 में ओवरऑल पाकिस्तान में जो बारिशें हुई, इस वजह से कराची शहर में किस तरह से बारिशों की वजह से नुकसान हुआ या किस तरह से लोगों ने मिसमैनेज जो चीज़ें थी उसका सामना किया और उसके बाद फिर बहरिया टाउन की तरफ मूव किया। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ जब लोगों ने कराची शहर से बहरिया टाउन की तरफ मूव करना शुरू किया। यहाँ पे लिमिटेड आबादी के लिए ये शहर डिज़ाइन किया गया। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने यहाँ अब आना शुरू किया तो फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला वो फार्मूला जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो अप्लाई हुआ और यहाँ बातचीत भी हुई, क्योंकि 12-15 हज़ार तक यूनिट्स थे जो हम लोगों ने एक स्टेटिस्टिकल डाटा हमारी सर्वे टीम ने लिया हुआ है कि रेडी यूनिट्स थे। अब तो खैर इससे ज़्यादा हो चुके होंगे, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन उस वक्त तकरीबन इतना ही था, कोई आज से कुछ चंद माह पहले तक। और ये वो मेजर फैक्टर्स है जिस वजह से यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में प्लस या माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे साल 2021 में जो कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी इसमें ये डिस्कस किया था कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो उसमें मैंने कोई 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी। आज उन चीज़ों को मैं यहाँ रिपीट करना मुनासिब समझ रहा हूँ। वो क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया बहरिया टाउन की, मतलब एक क्लियर पिक्चर के लिए। वो फैक्टर ये था कि बहरिया टाउन ने अग्रेसिवली काम किया बहरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट पे। बहरिया स्पोर्ट सिटी में, बहरिया पैराडाइज में जिन एरियाज़ में ओवरऑल आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही थी या जो बाउंड्री वॉल से बाहर एरियाज थे उनके ऊपर यानी जब डेवलपमेंट नहीं की गई तो लोगों का एक नेगेटिव इम्प्रेशन था बहरिया के बारे में। और बहुत सारे ऐसे जो एंटी बहरिया ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करते थे और बहरिया टाउन के खिलाफ चीज़ों को लेके चलते थे। लेकिन बहरिया टाउन ने जितने अग्रेसिव वे में और फास्ट पेस से मैं समझता हूँ काम किया है इसमें बहरिया ग्रीन्स जैसे प्रोजेक्ट में। हालांकि बहरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट लो कॉस्ट स्कीम है जिसमें बिल्कुल कम बजट के हमारे कस्टमर्स या इन्वेस्टर आए, लेकिन उन लोगों के लिए इतने कम टाइम में इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, बनाना, डील लॉन्च करना और फिर ऑन साइट एक दिन भी काम को नहीं रोका गया। और वहाँ पे 75 यार्ड्स के रिहायशी मकानात भी तमीर करके दिए और बहरिया टाउन ने ये दिखाया कि किस तरह से आप लोग 75 यार्ड के प्लॉट्स जो रिहायशी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर रिहायशी मकान कैसे बनाएंगे और किस तरह से 4 बेडरूम बना सकते हैं और किस तरह से ये ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी मकान आप तमीर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे काम किया। फिर इसके बाद जो बहरिया टाउन के कुछ मुतासरीन के तौर पे जिन लोगों को जाना जाता था उन लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले थे, तो कुछ नए प्रीसिंक्ट भी बहरिया ने इसी साल 2021 में अपने कस्टमर्स को दिए, जिसमें प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 हैं जो कि बहरिया ग्रीन्स के बिल्कुल साथ हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़े पार्क की तमीर भी चल रही है जो प्रीसिंक्ट 61 के साथ है। बहुत अच्छा बड़ा पार्क डिज़ाइन हो रहा है। तो ये वो हमारे फैक्टर्स थे जिस वजह से बहरिया टाउन की मार्केट को कुछ चीज़ों का सामना करा। मैं समझता हूँ कि ये साल 2021 वो साल है जिसमें बहरिया टाउन के लीगल या इलीगल इश्यूज के ऊपर जो मौक़िफ़ था वो खुल के सामने आ गया, जिसमें यही वो साल है जिसके अंदर
बहरिया टाउन की मार्केट में एक नाकाबिले यकीन यानी अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं कि जंप गेन देखने को मिला है। प्राइस का ग्राफ मुसलसल ऊपर गया और ये वो प्राइस का ग्राफ है जो मुसलसल आप समझते हैं कि हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ओवरऑल पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि ये रियल एस्टेट में बड़ा जंप आपको मिलता है। तो वो बड़ा जंप आपको साल 2021 में देखने को मिला। यानी हम ये कह सकते हैं अब अगर आइंदा ये मिलेगा, ये अब साल 2021 में मिला तो अब ये 26-27 में जाके मिलेगा। यानी अगर 5-6 साल के बाद भी ये वाला टाइम आता है तो ये साल 2026 या 27 में आके एक ऐसा बड़ा जंप मिलेगा। बाकी ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी जो रियल एस्टेट में गेन आता रहता है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा ही, ऑब्वियस है, उसमें कोई इनकार नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन एक बड़ा जंप आता है और वो अब ये भी मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची साल 2021 में कंस्ट्रक्शन फेज में दाखिल हुआ। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021 का नाम लिया। हमने इस टॉपिक पे बात की क्योंकि हमने रियलाइज किया कि बहरिया टाउन साल 2021 में ही कंस्ट्रक्शन फेज में भरपूर तरीके से दाखिल हो चुका है। आज से पहले लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज क्या होंगी, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग को परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग एमडीए की एनओसीज या केडीए की एनओसीज और भी मुतलका इदारों की एसबीसीए इन इदारों की एनओसीज की वजह से कंफ्यूज थे, परेशान थे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि यहाँ पे मिडवे कमर्शियल में किस तरह की चीज़ें बनेंगी, क्या ऑफिस बनेंगे, और लिबर्टी कमर्शियल किस बला का नाम है, वहाँ पे किस तरह से आप अपार्टमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स बनेंगे, और लूप रोड पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स आएंगी या कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे उनका मतलब साइज़ क्या होगा और कितनी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पे बनाने की परमिशन होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी साल 2021 में मैं समझता हूँ डिफाइन होके क्लियर पिक्चर के साथ उभर के सामने आई और बहरिया टाउन का एक वाज़िया चेहरा, एक वाज़िया पिक्चर सामने आई जिसको लोगों ने देखा और यहाँ के लाइफस्टाइल को समझा। और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी समझता हूँ कि बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स को बहुत बड़ा बूम मिला। इसके बारे में हमने ये भी स्टेटमेंट दी कि बहरिया टाउन कराची इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा ख्याल गलत नहीं है, क्योंकि यही वो साल 2021 था जब पूरे पाकिस्तान से और बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो थे, जो दुबई में या कहीं और भी रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, बिल्डर्स थे, उन लोगों ने भी बहरिया टाउन का रुख किया और बहरिया टाउन कराची की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। और फिर अगर यहाँ मैं ये स्टेटमेंट दूं कि साल 2021 ही वो साल है जब लोगों ने खुश दिली से अपनी एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े स्केल पे बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट किया। इससे पहले भी किया होगा और किया है, ऑब्वियसली किया, उससे मेरा इनकार नहीं है। लेकिन ये साल 2021 वो साल था जब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोशल सर्कल में कोई 1 या 2 बंदे पहले बहरिया टाउन पे ट्रस्ट कर रहे थे, तो आज आई कैन से कि वो 10 के 10 लोग किसी ग्रुप में से बहरिया टाउन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, या उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सिंगल प्लॉट लेके एक हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे और फिर वहाँ से एक बड़ी यानी ROI के साथ हम बहरिया टाउन में आ सकते हैं। तो ये बहरिया टाउन के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और फिर यहाँ पे यानी आईफल टावर और ये जो मज़ीद दूसरी चीज़ें दीगर थी वो उभर के सामने आई हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और बहरिया टाउन ने इसी टाइम फ्रेम के अंदर कुछ नई डील्स को देना था। फॉर एग्जांपल, बहरिया टाउन 2 के नाम से डील थी, बहरिया टाउन पेशावर की डील थी, वो डील्स भी इसी साल देना एक्सपेक्टेड थी। अभी भी खैर कुछ टाइम बाकी है, 2 माह बाकी हैं, लेकिन बहरिया टाउन ने इन चीज़ों को ड्यू टू एनी रीज़न उनको स्टॉप किया या डिले में ले गए। थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर ये चीज़ें शायद बहरिया टाउन देगा। अभी मैं ये समझता हूँ कि साल 2021 बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट के लिए
बड़ी अच्छी हद तक ये पॉजिटिव रहा है। क्योंकि बहरिया टाउन ने इसी साल में अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल बहरिया पैराडाइज का प्रोजेक्ट था, बहरिया पैराडाइज में भी पोजेशन दिया है और लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए इनवाइट कर लिया। स्पोर्ट्स सिटी के एरिया में भी पोजेशन दिया और उसको इनवाइट कर लिया। और यही वो साल था जब बहरिया टाउन ने आप समझ लें कि विलास का पोजेशन दिया है। प्रीसिंक्ट 31 के विलास, प्रीसिंक्ट स्पोर्ट्स सिटी के विलास और प्रीसिंक्ट 27 के विलास हैं। ये 10B और 11B में जो विलास थे वहाँ पे भी पोजेशन के लिए अनाउंसमेंट्स कर दी। लोगों को अपनी प्रॉपर्टी हासिल करके वहाँ रिहाइश करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ यही वो टाइम था जब बहरिया टाउन पे बहुत बुरे हालात भी आए, जब बहरिया टाउन पे अटैक्स किए गए, बहरिया टाउन के मेन गेट पे जलाओ गिराओ का सिलसिला शुरू किया गया। और उस सिलसिले को जो बहरिया टाउन मुखालिफ पार्टीज या ग्रुप्स थे उन लोगों ने ये कंसीडर किया कि शायद ये वो टाइम आ गया है जब बहरिया टाउन का खात्मा हो जाएगा या बहरिया टाउन आगे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो एक्शन रिएक्शन वाला मामला सामने आया कि बहरिया टाउन को जितना दबाने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि बहरिया टाउन उतना ही ज्यादा मुनफरिद वे में उभर के सामने आया। और बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी ₹1 की भी कमी नहीं आई, बल्कि मल्टीप्लाई होकर रेट सामने आए। ठीक है, क्योंकि बहरिया टाउन को मजीद अच्छे तरीके से रिफाइन वे में प्रोटेक्शन मिली, लोगों ने बहरिया टाउन को समझा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों में खौफ व हिरास ज़रूर था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहरिया टाउन ने वो चीज़ें कॉन्फिडेंस ट्रस्ट विन किया और फिर लोगों ने मज़ीद अच्छे वे में यहाँ पे रिहाइश करने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया और लोग आज रिहाइश करके बैठे हुए हैं। तो और यही वो साल था जब बहरिया टाउन ने अपने मुतासरीन को जमात इस्लामी के ज़रिए क्लियर किया। जमात इस्लामी का जिक्र मैं यहाँ पे लाजमी करूँगा, और क्यों करूँगा, क्योंकि जमात इस्लामी ही वो एक ग्रुप था जिसने जनरल पब्लिक यानी अवाम के लिए आवाज़ उठाई। आवाज़ तो और भी बहुत सारे लोग उठा रहे होंगे, लेकिन ये वो लोग थे जिन लोगों ने बहरिया टाउन के मुतासरीन के हक़ में बात की और फिर बहरिया टाउन के मुतासरीन को उनका हक दिलवाने में भरपूर किरदार अदा किया। ये मैं समझता हूँ बहरिया टाउन के लिए भी पॉजिटिव रहा। बहरिया टाउन को थोड़ा टफ टाइम ज़रूर मिला होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये बहरिया टाउन के हक में बेहतर बात रही कि बहरिया टाउन के मुतासरीन को जमात इस्लामी ने अपना भरपूर रोल प्ले किया। और इसमें पहले चेक्स दिए, चेक बाउंस होना शुरू हो गए, तो फिर जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईम रहमान साहब ने और जो पब्लिक एड कमेटी बनाई गई वहाँ पे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और दीगर जो भी मेंबर्स थे उन लोगों ने मुतालबा किया कि हम लोग अब चेक्स नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी कस्टमर्स को या लोगों को जो ऑलरेडी मुतासर हैं उनको हम चेक थमाते हैं तो चंद हफ्तों के बाद बात समझ में आती है कि अच्छा ये चेक तो बाउंस हो गया जी, तो फिर पे ऑर्डर्स देना शुरू किए। तो ये साल 2021 वो टाइम था जब जो लोग मुतासर भी हुए उन लोगों ने भी चले किसी हद तक सुख का सांस लिया और अपने पे ऑर्डर्स जो हैं वो हासिल किए या अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कहीं भी अपनी मर्जी से री इन्वेस्ट किया होगा। वो बहरिया टाउन में किया है या नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन चलें उनके डूबे हुए पैसे ज़रूर निकले। और फिर यही साल 2021 का वो अहम टाइम था जब बहरिया टाउन कराची की मार्केट मज़ीद अपनी स्ट्रेंथ शो करके गई, जब बहरिया टाउन की मार्केट मैं समझता हूँ स्टेबल हुई। और क्योंकि आज से पहले जो पिछले कुछ 6 साल का अरसा गुजरा बहरिया टाउन का जो एक मुख्तसर सफ़र है, इस सारे सफ़र के दौरान बहरिया टाउन की मार्केट अनस्टेबल रही क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिस वजह से बहरिया टाउन की मार्केट कभी नेगेटिव में फाइलें चली जाती थी, कभी ओन पे चली जाती थी, कभी लोग अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मांगना शुरू कर देते थे या कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर एक टाइम आया जब लोगों को चीज़ें क्लियर हुई तो फिर वो नेगेटिविटी का फैक्टर ख़त्म हुआ। फिर वो माइनस में फाइलें मिल रही हैं जी, ये हो रहा है, वो अलॉटमेंट नहीं हुई, एलोकेशन नहीं हुई, तो इस झंझट से जान छूटी और लोग इससे रिफाइन वे में मैं समझता हूँ नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गए। अब बहरिया टाउन का सफ़र जितना भी है इसको अगर मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, मैंने एक अलग वीडियो में भी ये बात समझाई थी कि वो जो इमेच्योर टाइम था, इमेच्योर फेज था, वो गुजर चुका है। अब बहरिया टाउन समझ लें मज़ीद मजबूत
फेज है, ये वाला स्ट्रॉन्ग फेज है, मिच्योर फेज है, ये मिच्योर फेज में दाखिल हो चुका है। अब बैरियर टाउन मिच्योरिटी की तरफ है, क्योंकि अब बैरियर टाउन में कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं चल रहा बैरियर टाउन की तरफ से। जो इंस्टॉलमेंट प्लान थे वो ख़त्म हो गए, वो कंप्लीट हो गए, और जो मुतासरीन थे उनके भी हल हो गए चीज़ें। अब अच्छा, इसमें जब मुतासरीन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 23A के विलास वाला फैक्टर अभी बाकी है, जिसको पैरेलल में डिस्कस करता रहूँगा। इस पे मैं जान नहीं छोड़ूंगा बैरियर टाउन की। मैं बैरियर टाउन को हमेशा ये चीज़ रियलाइज करवाऊंगा कि यहाँ बैरियर टाउन की तरफ से गलत हुआ है। लोग आज भी लिखते हैं, आज भी वो मुतासरीन वो बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं बैरियर टाउन के 23A विलास पे बात नहीं करता तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बैरियर टाउन से ये रिक्वेस्ट भी करता रहा हूँ, बैरियर टाउन को अपनी गलती का एहसास भी दिलवाने की भरपूर कोशिश करता रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि इनको विलास अलॉट करें, दें, क्योंकि अभी जो भी नई डील्स वगैरह कहीं नई जगह भी हैं, लाइक बैरियर टाउन 2 की तरफ है, बैरियर ग्रीन्स की तरफ है, बैरियर स्पोर्ट सिटी की तरफ है, कहीं भी जहाँ कहीं मुनासिब हो, लोकेशन बेशक चेंज हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने छत के लिए आप लोगों के साथ इतना लंबा सफ़र किया और एक एक रुपया गिन के आपको पे किया, वो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे एक आम लोकल मैन की तरह कोई आम लोग थे मेरी तरह के, या वो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, जिन लोगों ने घर खरीदने का एक समझ लें इरादा किया या ख्वाहिश की थी, उन लोगों को अल्टीमेटली सारे पैसे अदा करने के बावजूद भी अगर घर ना मिले तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ ये बोझ बैरियर टाउन मैनेजमेंट पे रहेगा, मलिक साहब पे रहेगा, अगर उन लोगों को प्रॉपर चीज़ें अलॉट नहीं की जाएंगी। खैर, ये एक हमारा ट्रैक से हटके एक बात थी, लेकिन इसको करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुतासरीन को भी हमें उनके बारे में भी बात करनी है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन हमें फॉलो करते हैं, लिखते हैं, तो वो भरपूर मैं समझता हूँ कि ये फरमाइश करते हैं कि इस टॉपिक पे लाजमी बात की जाए। अच्छा, इसके बाद मैं समझता हूँ कि यही साल 2021 वो साल था जब बैरियर टाउन ने मुख्तलिफ मुतासरीन को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दी थी। फॉर एग्जांपल 23A के विलास वालों को कहा था कि ये अपार्टमेंट ले लें, जो बैरियर हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करवा लें, और लोगों ने करवाई भी थी। फिर इन विलास की अमाउंट को कहीं और एडजस्ट करने के लिए भी बैरियर टाउन ने कहा था, फिर प्राइवेट बिल्डर्स ने भी एडजस्ट करने के लिए कहा था। तो इस तरह की ऑप्शंस भी आती नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग बज़िद हैं अपने इस इरादे पे कि हमें घर ही चाहिए, तो वो लोग अपने हक पे हैं, वो लोग नाजायज़ नहीं कर रहे, उनका हक है, उनको घर मिलना चाहिए। अगर वो मुतालबा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। और बाकी साल 2021 के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि रियल एस्टेट मार्केट को एक नया रुख मिला है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप मिला है जब बैरियर टाउन ने यहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो मतलब पुराना जो फेज था, जिस तरह से मैंने प्री मिच्योर फेज कहा और उसके बाद फिर मिच्योर फेज कहा, और उसके बाद अभी जो पोस्ट मिच्योर फेज आएगा, वो फेज इस तरह से होगा कि उसमें शायद प्राइस में बड़े बड़े जंप आपको कुछ 6 महीने और साल में नहीं मिलेंगे, और ज़्यादा टाइम शायद लगेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक नॉर्मल ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। खैर, हमारी इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर मज़ीद चीज़ें भी आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं जो मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम फर्दर वीडियोस में अपनी बहस का, गुफ्तगू का मौजू बना सकें, आपकी उन बातों को, उन सवालात को। या अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशंस देना चाह रहे हैं तो भी मैं वेलकम करूँगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल है अबाउट रियल एस्टेट। ख़ासकर हम बैरियर टाउन कराची को ही अपना मौजू रखते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव या जो भी बातें होती हैं या कोई ऐसे टॉपिक्स आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो ओवरऑल आखिर में मैं 1-2 चीज़ें मेंशन करूंगा और फिर हम वीडियो को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। इस साल 2021 में कमर्शियल डील्स काफ़ी सारी लॉन्च हुई, जिनको बैरियर टाउन मैनेजमेंट या आम पब्लिक कमर्शियल प्लॉट्स कहती है, और मैं उनको सेमी कमर्शियल कहता हूँ, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट्स बनाने की परमिशन है। और साल 2021 ही वो साल था जब इकरा यूनिवर्सिटी का क़याम बैरियर टाउन में मुमकिन हुआ। जैसे इदारे यहाँ पर आए और बैरियर टाउन में उनको काम करने का मौका मिला,
फिर बैंकिंग सेक्टर ने भी यहाँ ग्रो किया, क्योंकि कम से कम कोई 12, 15 या 18 बैंक्स हैं, जो शायद मैं कहीं मिस ना कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो बैंक्स यहाँ पे फुली फंक्शनल और ऑपरेशनल हैं बैरिया टाउन के अंदर। फूड चेन्स बैरिया टाउन में आए, वो भी इसी साल में ज़्यादा आए। लोगों को मिडवे कमर्शियल ए और बी में काम करने का मौका मिला। फूड कार्निवल और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई। और फिर जो बैरिया टाउन के अंदर कार्निवल बना हुआ है, वहाँ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का बनना, और फिर बड़ी वो SMD स्क्रीन्स जो लगी हुई हैं वहाँ पे। और ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ आखिर में, जो हमारे मूसा भाई की भरपूर फरमाइश पे, कि साल 2021 ही वो साल है जब पाकिस्तान ने ये क्रिकेट मैचेस जीते सारे, और माशाल्लाह बड़ी खुशाइंद बात है कि मुसलसल एक के बाद एक कामयाबी सामने आई, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फाइनल तक भी पाकिस्तान पहुंचेगा और इस पे हमें कामयाबी मिलेगी। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट अब मैच्योर फेज में दाखिल हो चुकी है। ग्राफ प्राइस के एतबार से काफ़ी ऊपर जा चुका है। जो लोग इस चीज़ के इंतज़ार में बैठते हैं कि अभी शायद बहरिया टाउन की मार्केट का ग्राफ नीचे गिरेगा तो फिर हम परचेजिंग करेंगे, वो लोग मतलब ऐसी गलत फहमी का शिकार हैं जिन लोगों को शायद मैं या आप लोग क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि बहरिया टाउन की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल होके मैच्योर फेज में दाखिल हो चुकी है। अब यहाँ प्लॉट्स हों, मकानात हों, अपार्टमेंट्स हों या कोई ऐसी दीगर प्रॉपर्टीज़ हों, वो क्लियर पिक्चर के साथ यहाँ आ चुकी हैं। और बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए या और जो चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, मेरी तरह बहुत सारे लोग इसी तरह ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप सब लोगों को सुने, फॉलो करें, अच्छी अच्छी सजेशंस आती हैं वो लें और उसके बाद फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का इरादा करें। लिहाजा हमने कोशिश की कि अपना ये जो टॉपिक जो हमने कहा था कि साल 2021 बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रहा, इसको कवर करने की कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। फर्दर वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें और आपका फीडबैक भी लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।